हेलो एंड वेलकम टू इंडिया टॉक्स। आज हम बात कर रहे हैं एक कंटेंशियस टॉपिक के ऊपर। क्या जुडिशरी देश से ज़्यादा ऊपर है? क्या जुडिशरी पे जो सवाल उठाए उसे उसके पद से अलग कर दिया जाना उचित है? ऐसा ही कुछ हुआ है इस व्यक्ति के साथ जिसको आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं, किरण रिजिजू। पहला लॉ मिनिस्टर जिसने जुडिशरी पे सवाल उठाए। 5 करोड़ केसेस इस देश में पेंडिंग है। 5 करोड़ केसेस में से 4.3 करोड़ केसेस लोअर जुडिशरी यानी कि हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट से नीचे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं उसमें पेंडिंग है। अब इन्होंने सवाल उठाए, जज का बेटा ही जज क्यों बने? कितने जजेस हैं जो जज के बेटे हैं? और क्या भारत की जुडिशरी कांग्रेस पार्टी है जहां पे सिर्फ एक परिवार का व्यक्ति जज बन सकता है या एक परिवार का व्यक्ति प्रेसिडेंट बन सकता है? उस अनफॉर्चुनेटली किरण रिजिजू उस पार्टी से हैं जिसमें परिवारवाद के लिए कोई जगह नहीं हुई है। तो किरण रिजिजू ने एक बहुत बुद्धिमानी का काम किया, देश हित में जुडिशरी पे सवाल उठाए। 5 करोड़ केसेस क्यों पेंडिंग है और इसका जवाब कौन देगा? मैं खुद एक अधिवक्ता हूं, मैं एडवोकेट हूं और मैं देखता हूं लोअर जुडिशरी में जहां पे 4.3 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं, जजेस जानबूझ के केस खत्म नहीं करना चाहते। कई केसेस में 5-5 साल से गवाह पेश नहीं हुए हैं। Witnesses have not been produced for 5 years and judiciary does not want to end those cases. क्यों नहीं खत्म करना चाहते हैं? जज साहब नहीं खत्म करना चाहते हैं। और जज साहब के सामने जो बाबू बैठे होते हैं वो 100, 50, 20 जिससे जितना जो बन पड़ता है हर पेशे में लेते हैं। तो लोग आना कम हो जाएंगे कोर्ट में, तो जाहिर सी बात है ऊपरी कमाई भी बंद हो जाएगी। तो ये 4.3 करोड़ केसेस तो चलते ही जाते हैं, चलते ही जाते हैं। मैं प्रैक्टिस करता हूं जबलपुर ऑनरेबल हाई कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। कुछ केसेस में फ्री में भी लेता हूं। मेरे पास एक मुस्लिम क्लाइंट है जिसका मैं नाम बदल के बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल हम उसका नाम रख देते हैं आमिर। आमिर 22 साल का लड़का था। उसका अफेयर हुआ एक मुस्लिम लड़की के साथ। वो शादी करना चाहते थे, दोनों का घर में आना जाना शुरू हुआ। पहले माँ बाप लड़े, फिर लड़का लड़की भी लड़ लिए और मंगनी टूट गई। आमिर पर उसकी गर्लफ्रेंड ने 354 आईपीसी का केस लगा दिया और वो आज तक गवाही देने नहीं आई। और लगभग 6 साल से जबलपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो केस चल रहा है। मैं कई बार खड़े होकर बोल चुका हूं जज साहब से कि आप इस केस को खत्म करिए। 6 साल से ये लड़का हर महीने आता है, कई बार महीने में 2 बार आता है और साइन करता है और चला जाता है, गवाह नहीं आते। अगर ये वाकई में छेड़खानी का केस होता, इसने किसी लड़की के साथ बदतमीजी की होती तो वो लड़की आके गवाही देती। गवाही देने क्यों नहीं आ रही? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज फुल ऑफ सच फ्रिवलस केसेस जो भारत की जुडिशरी अनफॉर्चुनेटली चला रही है। और जो बार बार बोला जाता है कि भारत में जजेस की बहुत कमी है जजेस की कमी, कोई शक नहीं। लेकिन ऐसे केसेस की भी कोई कमी नहीं है जिसको जज खुद ही खत्म नहीं करना चाहते। जब आपने 6 साल तक एक भी गवाह नहीं प्रोड्यूस कर पाए किसी नागरिक के खिलाफ, तो खत्म करिए केस। अमेरिका से तो बहुत जल्दी कंपैरिजन वाहवाही लूटने में हिंदुस्तानी लोग आगे हो जाते हैं। नासा का प्रोजेक्ट हमसे 10 गुना ज्यादा कीमती था, तो हमने सीधा सीधा डायरेक्ट कंपैरिजन अपनी पीठ थपथपा लेते हैं कि हमारा इसरो का प्रोजेक्ट 1/10 ऑफ द कॉस्ट था, नासा का 10 गुना महंगा था। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हमारे इसरो के साइंटिस्ट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन क्या ही ये भारत की जुडिशरी के लिए कहा जा सकता है? आप कंपेयर करिए। मैं एक एविक्शन केस लड़ रहा हूं जहां किराएदार 3.5 साल से किराया नहीं दे रहा और न्यायालयों में बार बार तारीख पे तारीख लग रही है। जज साहब अंडर प्रेशर आके ऑर्डर नहीं कर रहे हैं कि भाई ये इस किराएदार ने 3.5 साल से किराया नहीं दिया है, इसको बाहर करो।
चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है केस। अमेरिका में क्या होता है, तो पहली बार हिंदुस्तानी लोग सुने, अमेरिका से 10 गुना फास्ट काम नहीं हो रहा है हिंदुस्तान में जहां तक जुडिशरी की बात है। अमेरिका का सबसे वाहियात राज्य है जहां तक एविक्शन केसेस की बात है, उसको कहते हैं मैसाचुसेट्स, जहां बॉस्टन शहर है। मैसाचुसेट्स राज्य, द स्टेट ऑफ मैसाचुसेट्स, सबसे ज्यादा बदनाम है एविक्शन केसेस के लिए। बहुत टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है? 3 से 6 महीने लगते हैं। 3 से 6 महीने लगते हैं सबसे बदनाम राज्य में एविक्शन केसेस खत्म होने में। भारत में किराएदार मकान पे कब्जा कर लेता है और उसके बाद किराया नहीं देता, 4-4, 5-5, 7-7 साल केस चलता रहता है। फिर मकान मालिक हाथ जोड़ के बोलता है, भैया तुम बस हमारा मकान छोड़ के चले जाओ, 7-7 साल फ्री में रह लिए तो रह लिए, अब हम केस नहीं लड़ सकते। वेरी अनफॉर्चुनेट कि इस व्यक्ति को, किरण रिजिजू को हटाया गया। इसने जुडिशियल इनएफिशिएंसीज पर आवाज उठाने की कोशिश की। आंकड़े दिए पार्लियामेंट को, लगभग 5 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं वेरियस कोर्ट्स में और 4.3 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं लोअर जुडिशरी में। उसका जवाब कौन देगा? हम तानाशाह तो नहीं है, ये डिक्टेटरशिप तो नहीं है कि जहां कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। कोर्ट्स कैसे चलते हैं? टैक्स पेयर्स पैसा देते हैं, जो लोग पेट्रोल भराते हैं, भले ही कोई प्लम्बर हो, इलेक्ट्रिशियन हो या कारपेंटर हो, वो व्यक्ति भी पेट्रोल भराता है। और वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस से हमारी जुडिशरी चलती है, हमारी पूरी गवर्नमेंट चलती है। तो हमें जुडिशरी पे सवाल उठाने का हक है। वही किया किरण रिजिजू ने कि भाई इतने केसेस क्यों पेंडिंग हैं, आप पेंडेंसी क्यों रख रहे हैं इन केसेस की। बैकग्राउंड में आप देखेंगे ऑनरेबल प्रेसिडेंट हमारी, अनदर वेरी गुड लेडी, जिन्होंने आवाज उठाई। बहुत से आदिवासी लोग हैं, बहुत से गांव में लोग हैं जो अपने परिवारजनों को छोटे छोटे क्राइम में उनको उठा के बंद कर दिया जाता है और वो छुड़ा नहीं सकते अपने परिवार के लोगों को, इसलिए लोग जीवन भर जेल में पड़े रहते हैं। जब पियून से लेकर प्रेसिडेंट ये एक्नॉलेज कर रहा है इस देश में कि बहुत ज्यादा अन्याय होता है और बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा है, तो क्या गलत किया किरण रिजिजू ने जो ये सवाल उठाया कि 5 करोड़ केसेस क्यों पेंडिंग हैं। और कहते हैं कि भाई जुडिशरी के काम में इंटरफियर नहीं करना चाहिए पॉलिटिशियंस को। नहीं, रोज जुडिशरी रोज पॉलिटिशियंस के काम में इंटरफियर करती है, उसमें जजमेंट्स देती है कि क्या संवैधानिक है, क्या नहीं है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सेम थिंग अप्लाइज कि अगर लॉ मिनिस्टर की जरूरत ही क्या है, लॉ मिनिस्ट्री बंद कर दी जाए। 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है और ये विश्व में सबसे ज्यादा पेंडेंसी है। वन ऑफ द हाईएस्ट pendency of cases in the world is in the Indian courts. किरण रिजिजू को हटाना गलत था, सिर्फ इसलिए कि उस व्यक्ति ने आवाज उठाई। इसका ये मतलब नहीं कि उसका पोर्टफोलियो बदल दिया जाना चाहिए था। और हमारे एक बहुत अच्छे व्यक्ति बने हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़। उन्होंने भी बहुत से कंटेंशियस टॉपिक्स उठाए हैं, जैसे कि सीनियर एडवोकेट्स जूनियर एडवोकेट्स को ढंग से पैसा नहीं देते, दे डोंट पे देम वेल। तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा, जूनियर एडवोकेट्स आर नॉट स्लेव्स, पे देम वेल। यानी कि जूनियर अधिवक्ता आपके गुलाम नहीं हैं, उनको अच्छे से तनख्वाह दीजिए। इट इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, मोदी गवर्नमेंट जो क्लेम करती है कि वो परफॉर्मेंस बेस्ड गवर्नमेंट है और जिसमें परिवारवाद की कोई जगह नहीं है, किरण रिजिजू ने बिल्कुल सही किया। 5 करोड़ केसेस की पेंडेंसी का जवाब भारत की जनता को देना ही होगा। और जज का बेटा ही जज बने, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कोई और व्यक्ति सक्षम नहीं है जज बनने में? अगर ऐसा ही है तो भाई इलेक्शंस कराना भी बंद कर दीजिए, जिसका सरनेम गांधी है उसी को आप बना दीजिए इस देश का प्रधानमंत्री। काबिलियत हो चाहे ना हो, क्या फर्क पड़ता है? सो आई स्ट्रांगली कंडेम द मोदी गवर्नमेंट फॉर रिमूविंग किरण रिजिजू एज मिनिस्टर ऑफ लॉ। किरण रिजिजू एक बहुत अच्छे कानून मंत्री थे जिन्होंने प्रॉब्लम्स हाईलाइट की और ये 5 करोड़ के केसेस के पीछे
कम से कम 10 करोड़ जनता सफर कर रही है। जो पेंडेंसी लगातार बनी रहती है, ये इस देश के लिए हानिकारक है। Very strong words. I condemn removing Kiran Rijiju as the Law Minister of India. Hope you like this video. Jai Hind.